अवकलज करना है। नवा क्वेश्चन, तो यहाँ देखो प्रथम ना द्वितीय कुछ सिद्धांत नहीं बोला, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2x माइनस 3 तो ये हुआ। अब देखो एक बार इसमें जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2x माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 3/4, तो ये जो देखो ये 2 बाहर हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स का 1 ही तो होता है, ये हुआ, और माइनस इसका 0 हो जाएगा, ये बराबर 2। नौवे का दूसरा देखो, नौवे का दूसरा क्या बोला हुआ है, 5x³ माइनस प्लस 3x माइनस 1 ये है, और इंटू दिया हुआ है x माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं चाहे तो मतलब इसको इंटू कर लो, तो हम इंटू कर लेते हैं। तो जो x का इसमें गुणा करो, 5x³ x की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 3x² माइनस x, और माइनस में अंदर गुणा करोगे सब माइनस मिल जाएंगे, माइनस x की पावर 3 और माइनस 3x माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब ये है f(x) है। अब इसमें f' निकालेंगे, x निकालेंगे, तो यहाँ पे सबका अवकलज हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसका करेंगे, 5 बाहर हो जाएगा। अब x की पावर n का करेंगे, तो हो जाएगा n माइनस 1, अब प्लस में 3 बाहर हो जाएगा। अब इसका करेंगे 2 माइनस 1, और माइनस x का करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 5, और यहाँ पे x³ का करेंगे, मतलब x³ मतलब x की पावर n का करेंगे, तो n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3, और इसका करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 का करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 20 x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 x की पावर 1 हो जाएगा, और माइनस 5 3 15, और ये 1 है यहाँ पे, ये x की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो यही होगा इसका अवकलज। ये हुआ कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा है। तीसरे ले चलते हैं, नौवे के तीसरे में, नौवे का तीसरा x माइनस 3 और x की 5 प्लस 3x, यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अब x की पावर माइनस 3 है, और ये इंटू दिया गया है, तो इसका इसमें पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f(x) और x यहाँ हो जाएगा 5x की पावर माइनस 3 और प्लस 3। अब यहाँ देखो एक x की पावर माइनस 3 और इंटू x दिया हुआ है, तो यहाँ इसकी पावर 1 है, तो ये आधार बराबर गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 1, तो हो जाएगा x की पावर माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर माइनस 2 ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब इसका अवकलज करेंगे तो f' x होगा, और इसका भी करेंगे, तो यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा। अब x की पावर माइनस 3 का मतलब होता है कि x की पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 3x की पावर माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3x की पावर माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे होगा 3 और हो जाएगा माइनस 2 और x की पावर माइनस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 15 माइनस 15 x की पावर माइनस 4 और माइनस 3 दूनी 6 x की पावर माइनस 3, तो यही हो जाएगा इसका अवकलज। तीसरा हो गया। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, x की पावर 5 और 3 माइनस 6 x की पावर 9। तो देखो अब फिर इसको करेंगे तो इंटू कर देंगे, अंदर इसको इरेज कर देंगे, इसको इसमें इंटू करो तो क्या होगा 3x की पावर 5 और माइनस 6 x। देखो यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पे इंटू में x की पावर 9 है, तो गुणे में खाते जुड़ जाते हैं जब आधार बराबर होते हैं, तो 5 और प्लस और यहाँ पे माइनस ना हो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 4, 5 4 ना तो माइनस 4 होगा ना, ये हुआ। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस 4
ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये है एफ एक्स है, अब यहाँ पे इसका अवकलज करना है, मतलब एफ डैश एक्स करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे देखो सूत्र क्या होता है, डी बाई डी एक्स के है, अगर यहाँ पे एक एक्स है, कोई वो अचर है, तो ये जो अचर होता है ये बाहर आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स। फिर अब इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे जो 3 है ये 3 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और ये है एक्स की पावर एन के रूप का है, तो ये जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, मतलब 5 माइनस 1 और माइनस यहाँ पे अब देखो ये कोई अचर है, तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो अब इसका करेंगे, ये है एक्स की पावर एन के रूप का, तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, ये हो जाएगा सूत्र। तो यहाँ देखो क्या होगा, 5 3 15 एक्स पावर 4 और माइनस प्लस 6 चौको 24 एक्स पावर माइनस 5, तो यही होगा इसका अवकलज। पचवा देखो, 9वें का पचवा क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स की पावर -4 और 3 -4 एक्स पावर -5, इसको बता दिया क्या, नहीं यही वाला है। तो देखिए ये सेम पिछली वाली चौथे की तरह है, तो इसको आप लोग करिएगा। देखो पहले इसको इंटू कर लीजिएगा, फिर उसका अवकलन, मतलब उसका अवकलन आप लीजिए, ये वाला आप लोग करेंगे। पचवा हो गया। छठवां देखो क्या दिया हुआ है, 2 की पावर एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर 2 बटे इतना, फिर यहाँ पे 3x माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब यही है क्या है, यही है एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स है। तो ये कितना है 2 और x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x माइनस 1 ये है। अब देखो जब इसका अवकलज करेंगे, मतलब कि जब इसका x डैश एफ डैश एक्स करेंगे, तो जो मतलब इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे, तो यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स और किसका 2x की पावर एक्स अपॉन में इतना और माइनस 2 अपॉन में इतना और माइनस एक्स पावर 2 अपॉन में 3x माइनस 1। अब मैंने अलजेब्रा में बताया था, बीजगणित में बताया था कि जब ये इसमें माइनस में और ये बाहर है, तो ये सम में होगी, ये पूरे में चला जाता है। फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 2 और अपॉन में एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस में डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x माइनस 1। अब देखो जब भाग में मैंने बताया था, मतलब जब बोला था सूत्र जब बटे में हो, अंश और हर के रूप का हो, तो पहले हर को रखते हैं एक्स प्लस 1 और अंश का अवकलन करते हैं हम 2 और फिर यहाँ पे लगाते हैं माइनस, फिर अंश को रखते हैं और हर का अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स प्लस 1 और बटे में एक्स हर का स्क्वायर करते हैं, ये हुआ। और यहाँ पे माइनस लग गया। अब यहाँ देखो ये अंश है और ये हर है, तो क्या होगा पहले हर को रखेंगे, मतलब 3x माइनस 1 हर को रखेंगे और अंश का अवकलन करेंगे, तो एक एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश को रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 3x माइनस 1, अब फिर बटे में हर का स्क्वायर, मतलब 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखो, अब यहाँ देखो अचर का अवकलज क्या होता है, वो होता है 0 होता है, तो ये 0 होगा पूरा 0 हो जाएगा। देखो 0 माइनस 2, अब देखो x का अवकलज क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का 0 होगा, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा, और बटे में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस में ये है, अब देखो यहाँ पे x पावर n का, तो इंटू में है, इसको इंटू में ही रहने दो, ये -1 है। अब ये हो जाएगा n एक्स पावर n माइनस 1, तो और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पे 3x का जब अवकलन करेंगे तो 3 यहाँ पे अचर है, तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, 0 कोई मतलब ही नहीं है, और बटे में क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है -2 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, अभी माइनस को मत करो, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1
और यहाँ पे क्या है 2x की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x की पावर 1 मतलब 2x और ब्रैकेट में क्या होगा 3x माइनस 1 ये हो जाएगा, और माइनस में ये कितना है 3 है, और 3 का 1 में बराबर 3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x², और बटे में क्या होगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें अंदर माइनस का गुणा करो, -2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2x देखो ये हो जाएगा, जब यहाँ पे ये हुआ यह क्या हुआ 2x 3x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 3x², और बटे में इसको माइनस में अब अभी मत करो, इसको माइनस में ले लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर गुणा करो क्या हो जाएगा 3 × 6x² माइनस 2x माइनस 3x², और बटे में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये है। अब देखो ये और ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो -2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2x अपॉन में -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो सही है। अब ये तो आप और मतलब यहाँ पे लासा से लेकर साल करो, जैसे प्राणायाम जो जाए इसको आगे करो, चाहे इतना ही रह दो, लेकिन हम लोग का ये सब सही रहेगा। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला हुआ है। प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात करो। प्रथम सिद्धांत से बोला है cos x का अवकलज ये है f(x) दिया हुआ है, इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रथम सिद्धांत वाला लगाना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे सूत्र क्या होता है f डैश x का सूत्र क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h और माइनस f(x) और बटे में h ये होता है। तो x की जगह पे x प्लस h रखिए, इसकी जगह पे x प्लस h रखें क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जाएगा cos x प्लस h और माइनस में cos x और बटे में h। यहाँ पे एक सूत्र होता है, सूत्र एक बताया मैंने कि अगर वो cos a माइनस cos b हो तो यहाँ सूत्र होता है माइनस साइन a प्लस b बटे 2 और इंटू साइन a माइनस b बटे 2। अगर यहाँ पे b माइनस a हो जाता तो यहाँ से ये माइनस हट जाता है, इंटू में 2 भी है, तो ये होता है सूत्र। तो यहाँ से लोग सूत्र लगा देंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये है cos इसको मान लो a और ये मान लो b, तो यही वाला सूत्र लगा देना है। तो क्या हो जाएगा -2 साइन a मतलब x प्लस h और प्लस x का अपॉन में 2 और इंटू में साइन x प्लस h माइनस में h अपॉन 2 और अपॉन में क्या है h है, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ से जो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू कितना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे h एक x प्लस h यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे साइन यहाँ पे 2x, इसको छोटा करो थोड़ा, यहाँ पे 2x प्लस h बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू ये x से x कैंसिल, यहाँ पर जाएगा साइन h/2 और बटे में h है ही। देखो एक ये जो h है अगर यहाँ पे h/2 हो तो ये वाला सूत्र बन जाएगा। कौन सूत्र बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर h/2 है वो तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो 2 है इसको जब नीचे लाओगे तो ये यहाँ पे गुणे में आ जाएगा और फिर यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ये जो है इसको इसके बटे में लाओ और ये इसको बाहर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस h/2 ये हुआ। अब इंटू में हो जाएगा साइन h/2 अपॉन में h/2 ये हुआ। अब ये जो लिमिट है ये जो लिमिट है
एक बार इसमें जाएगी फिर एक बार इसमें जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसको रेस कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ है, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जाएगा माइनस साइन 2x प्लस h और इसका अपान में 2 और एक बार हो जाएगा इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपान 2 अपान में h बाई 2। अब देखो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है वही है, सूत्र होता है वही मतलब ये टेंड्स टू 0 और यहाँ जो यहाँ तो इसका मान 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। अब यहाँ देखो एक इसका मान 0 डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 0 अपान में 2 और इनटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल x, तो ये होगा इसका मान, यही होगा माइनस साइन एक्स। अब देखो मैंने एक सूत्र बताया था डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का सूत्र बताया था, जब ये होता है माइनस साइन एक्स होता है ना, तो देखो इसको प्रूफ भी कर दिया, ये होता है माइनस साइन एक्स। तो ये अब 10वां क्वेश्चन चलते हैं 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 वाला, 11 का पहला देखो, इसमें बोला हुआ है निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात करो। तो पहला देखो क्या दिया हुआ है, साइन x इंटू कॉस एक्स, पहला दिया हुआ ये दिया हुआ। तो देखो इसमें हम लोग को f डैश x निकालना है, मतलब अवकलज ज्ञात करना है, लेकिन इसमें दिया नहीं है कि प्रथम सिद्धांत से निकालो कि द्वितीय सिद्धांत से निकालो, जो होगा वो देखो। अब यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब कि डी बाई डी एक्स यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये बुरे में है और मैंने बीजगणित में बताया था, बीजगणित वाले में बताया था कि जब बुरे में है तो उसमें सूत्र कौन सा लगता है, उसमें सूत्र लगता है कि पहले को रखेंगे साइन एक्स को रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, जब पूरे रहते प्लस लगेगा, भाग में रहते माइनस लगेगा, फिर दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे, ये हुआ। अब बताइए यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स रहेगा। अब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, वो होता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका होगा माइनस साइन एक्स, ये हुआ। अब प्लस में कॉस एक्स है, अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स, ये होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कॉस एक्स तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस से माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सूत्र होता है कॉस 2x का, ये तो सूत्र ये हो गया पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा 11वें का दूसरा, इसमें दिया है दूसरे में दिया से x निकालो, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स और इसका डी वाई डी एक्स से एक्स निकालना है, तो सूत्र क्या होता है सेक एक्स का, सेक एक्स का सूत्र क्या होता है, वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सूत्र से ही हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो क्या होता है इससे को लिख दें 1/cos x, अब ये यहाँ पे भाग वाला लगा दें तो बतिया वही होगी कि चाहे जो लगाओ, तो ये हम लोग डायरेक्ट कर दिया। 12वां देखो, सॉरी तीसरा देखो, इसका अगर दिया 5 sec x प्लस 4 cos x, तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स मतलब इसका अवकलज ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f डैश x ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 क्या है, 5 अचर है तो वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब इसका सेक x का अवकलन करेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। अब प्लस 4 बाहर हो जाएगा, कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 5 सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस 4 साइन एक्स, तो यही होगा इसका अवकलज। ये हुआ तीसरा। अब चौथे में चलते हैं, 11वें का चौथा, 11वें का चौथा देखो,
बोला हुआ है कॉसेक एक्स का निकालो, कॉसेक एक्स का। तो यहाँ पे सूत्र होता है मतलब डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का हमें सूत्र पता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये होता है, यही सूत्र होता है। आप चाहे इसको डायरेक्ट लगाओ, चाहे इसको कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, 1/sin x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भाग वाला सूत्र लगा दो, मतलब पहले हर को रखेंगे अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश को रखेंगे हर का अवकलन करेंगे, बटे में हर का इसका वो वाला सूत्र लगा दो, तो वो वाला भी आ जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। अच्छा देखो, अच्छा दिया 3 cot x प्लस 5 cosec x, तो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें मतलब क्या निकालना है, एफ प्लस एक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि पहले इसका होगा डी बाई डी एक्स 3 cot x और फिर प्लस इसका होगा, मतलब कि अलग अलग लिख सकते हैं 5 cosec x। तो यहाँ पे तो क्या होती है, यहाँ पे अच्छा है तो बाहर आ जाएगा, और फिर इसको कॉट कॉट होगा, तो कॉट को क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसका कॉसेक एक्स का होगा, तो कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये होता है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, माइनस कॉसेक एक्स, इसमें भी कॉमन कर लो, नहीं तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो -3 कॉसेक एक्स और यहाँ पे -5 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे ही, तो यही हुआ इसका अवकलन। तो ये 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां देखो, 5वां इनके लगाया अभी ना, हाँ ये 5वां ही था। 6वां में चलते हैं। 6वां में क्या है 5 sin x माइनस में 6 cos x प्लस में 7। तो देखो इसका निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे f डैश x निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और इसका करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे, और -6 बाहर हो जाएगा, करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का करेंगे, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स 7 का करेंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 5 बाहर ही है, अब साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, और -6 से बाहर है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन होता है, और माइनस में प्लस हो जाएगा साइन एक्स। और बताओ यहाँ पे जब अचर का करेंगे तो अचर के यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका यही होगा इसका अवकलन। 11वें का 7वां क्वेश्चन। तो देखो 11वां का 7वां क्वेश्चन, तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें 2 tan x माइनस 7 sec x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें निकालना है डी, मतलब इसका अवकलन करना है, तो tan इनवर्स मतलब क्या है ये f डैश x, इसको करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको चाहे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसका 2 tan x माइनस 7 सेक एक्स का करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो होता है इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये 2 tan x और माइनस में डी बाई डी एक्स 7 सेक एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दो अचार है, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे tan का करेंगे, tan का क्या होता है सेक इसका एक्स होता है, और माइनस में 7 बाहर आ जाएगा। अब सेक का करेंगे क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो यही होगा इसका अवकलन। तो हम लोगों की प्रश्नावली 13.2 समाप्त हो गई है। कल हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इसका